जयमाला संपन्न हुआ स्वाहा। भाभी को ले आए हम अपने घर। शादी में दूल्हे का भाई के कंधे पे बहुत जिम्मेदारियां होती है। इस सामान को बस तक ले जाना है और अभी लावा भूंजा जा रहा है बारात निकलने का ठीक उसके पहले का रस्म है। गाँव हम आए किस लिए हैं? यही सब तो करने आए हैं, नाचने, घूमने फिरने और खाने के लिए। इंतजाम हो चुका है, कुछ देर में तिलक चुमाया जाएगा। हल्दी लगने से कितने फायदे हैं, जिसे पता हो कमेंट करें। फाइनली शादी कंप्लीट हुआ, बस अब देरी है भाभी को घर ले जाने की। अब वाइब आ रही है शादी वाली। मम्मी और मामी का डांस देख चाची तो लाल हो गई। इनके बाद अब कौन है? ये रस्म में मेरा भी मन कर रहा है पार्टिसिपेट करने का। मम्मी एक दिन में 22+ टाइम डांस की है। शादी में ऐसा ही होता है, लड़के के साथ सारी औरतों को भी लगती है। इतना मेहनत कर रहा हूँ, एक सुंदर बीवी तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। चाची का तो जवाब नहीं। वैसे आपने लास्ट कब देखा ऐसा कुछ? और यहाँ जितने भी हैं सब अपने धुन में मगन है। पहला चुमापन मम्मी कर रही है। जब तक चुमापन खत्म नहीं होता मम्मी यहीं पे भैया के सर पे पल्लू रख खड़ी रहेगी। अब तो रोशन भी जोश में आ गया। मेहनत सबका रंग लाया, मड़वा हो चुका है खड़ा। मम्मी का आशीर्वाद मेरे साथ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सब है तैयार, अब चलते हैं बारात। भीड़ इतना हुआ, अंदर जाने का भी रास्ता नहीं। वेलकम बैक टू सेकंड एपिसोड। अब इंतजार हो चुका है खत्म। आज है शुभ तिलक, तो चलिए चलते हैं घर को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करते हैं। आपको दिखाते हैं कहाँ क्या हो रहा है। और हम आ गए किचन में। यहाँ तो मिठाई बन रहा है। थोड़ा और अंदर चल के देखते हैं। वहाँ पे गोल गोल कर रहे हैं और यहाँ पे छाना जा रहा है। वैसे ये मिठाई एक बार में आप कितना खा लोगे? इधर पे मेरी मामी अकेले खाना बना रही है। एक्चुअली ये वाला भंडार रूम है, तो देख लो इधर में सारा साग सब्जी मसाला वगैरह, पत्तल वगैरह, और इधर पानी का गिलास वगैरह सब चीज़ है। और इधर में देखो काला जामुन रेडी है बन के। रात में ट्रैवल करते हुए मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाया। जब भी नींद आ रहा था ना यार, मुझे लग रहा था कि मैं अपना हाथ पैर मतलब फैला दूँ, बट मैं सिंगल एक सीट पे बैठा हुआ था, तो मैं उस तरीके से मतलब स्पेस ज़्यादा लेकर नहीं सो सकता था। और जब ऐसा सोने का मन कर रहा था तो फिर नींद टूट जा रहा था, तो इस वजह से मैं सो भी नहीं पाया। और उसके बाद मैं घर आ गया। उसके बाद में काम भी बहुत कुछ है अभी, जैसे कि सब बहुत सारा सामान है, डेकोरेशन का, चेयर टेबल वगैरह। जैसे कि अभी आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा, तो वो सब गाना वगैरह का सब चीज़ मतलब लाना पड़ा। दोपहर हो चुका है। घर में जितने भी गेस्ट आए हैं और जितने भी घर के परिवार हैं, सभी को लंच कराना मेरा ड्यूटी है। और इस काम में मामी दे रही है साथ मेरा। मिठाइयाँ बन चुका है और वो जो भाई साहब हैं वहाँ, वो मिठाई को एक अलग शेप दे रहे हैं ताकि उसे टिफिन पैकेट में पैक किया जा सके। फिर मैं आ गया यहाँ छत पे। पंडाल जो है छत पे लगाया जा रहा है। हमारे घर के बिल्कुल सामने है धाधर रिवर, जिसे हम मिनी रेगिस्तान भी कहते हैं। ऑलमोस्ट स्टैंड हो चुका है, सिर्फ कपड़ों से ढकना बाकी है। नीचे मैं खाली बैठा हुआ था, तो सोचे क्यों ना इन्हें हेल्प कर दिया जाए। मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और इनका भी काम आसान हो जाएगा। शाम होते ही मम्मी अपने इलाके में जितने भी औरतें रहती हैं सबको न्योता देकर गीत वाली रस्म शुरू कर देती है। एक सेकेंड, आप भी थोड़ा गीत सुन लो, आपको भी अंदर से फील आएगा। अभी सब लोग अपना माइंड को कूल करेंगे नवरत्न तेल से। तिलक चुमापन से पहले घर में जितने लोग हैं सब खाना खाएंगे, बच्चे बुजुर्ग जवान सब, क्योंकि तिलक चुमापन का जो ड्यूरेशन होता है बहुत लंबा होता है। और ये सारे मेरे कजन्स हैं। मुझे बोले साथ में खाने, बट मैं खा ना सका क्योंकि कुछ ही लोग खाए थे। अभी और भी लोगों का खाना बाकी था। अब वो घड़ी आ चुका है, भैया को तिलक चुमाया जाएगा। मैं कुछ पूजा पाठ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस रुमाल को एक शेप दे रहा हूँ ताकि दूल्हे भैया का सर पे सही से बैठ जाए। और ठीक भैया के सामने भाभी के ससुराल से जितने भी लोग आए हैं तिलक चढ़ाने, सारे इधर पे बैठे हुए हैं। तो गाइस ऐसा कुछ शेप दिया हूँ रुमाल को। और इनसे मिलिए मेरी होने वाली भाभी का भैया नीरज भैया। ये वही कपड़ा दिया जा रहा है जो कि दूल्हे को ससुराल से मिलता है। अब पंडित जी बोलेंगे ये कपड़ा जो मिला है इसे पहन के आइए। अब जो कुछ भी पूजा पाठ होगा ये नए कपड़े पहनने के बाद। फर्स्ट राउंड हो चुका है खत्म। अब चलते हैं सेकंड राउंड की तैयारी करने, मींस कपड़ा बदलवाने ले जा रहा हूँ। तो अब भैया जैसे कि बिल्कुल तैयार है सेकंड राउंड के लिए। पहले वाले जो ड्रेसअप में थे उस ड्रेसअप में ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ये कपड़ा जो ससुराल से मिला है इस पे ही तिलक चुमाया जाएगा। और ये देखो भैया को सजा दिया गया है ऊपर से नीचे तक। और सबसे पहले नीरज भैया तिलक चुमा रहे हैं। मेरा छोटा भाई को तो कोई देखो वहाँ पीछे बैठ वो हुल्की मार रहा है। और ये भैया का होने वाले साढ़ू जी हैं जो कि डिट्टो मुझे संजय दत्त लग रहे हैं।
और ये देखो घर की सारी औरतें इधर पे हैं, सारे कितने खुश हैं। मजाक मस्ती में ये लोग भी मगन हैं। अब धान बांटा जाएगा। रेड कार्ड वाला थाली हम लोगों का है और व्हाइट कार्ड वाला थाली भाभी का है। इस रिवाज में दो संबंधी एक दूसरे को देंगे। थाली एक दूसरे को देने के बाद अब गले मिलेंगे 5 बार। अब घर में जितने भी लोग हैं वो सब चुमाएंगे। शुरुआत मम्मी से हो रहा है। मम्मी अब ऐसे ही भैया के सर पे पल्लू रख खड़ी रहेगी जब तक सब चुमा नहीं लेते। फाइनली अब तिलक चुमाना हो गया है। घर में जितनी जगह देवी देवताओं का आस्था है जाके आशीर्वाद लेंगे भैया। भगवान के बाद मम्मी जी का आशीर्वाद लेंगे। अब फिर घर में जितने भी बड़े हैं उन सब का आशीर्वाद लेंगे। जो आए हैं तिलक दिन उन लोगों को खाना खिलाएंगे। उसके बाद फिर खत्म होते तिलक भी खाएंगे। और अभी कितना बज रहा है? अभी 1:40 1:40 हो गया रात का और अभी तक हुआ नहीं। पता नहीं कब खाऊंगा। भूख भी लगी है बहुत जोर। तो खत्म होते ही खाते हैं। सुबह का 3:44 हो चुका है। अभी वक्त मिला है डिनर करने के लिए। सब लोग सो गया है और जो मैक्सिमम लोग हैं अलग कुछ रीति रिवाज पे लगे हैं। हम लोग अभी डिनर पे लगे हुए हैं। इस इन्वायरमेंट में डिनर करने में एक अलग ही फील हो रहा है। खुली छत पे और ठंडी हवाओं के साथ और अपने भाई बहनों के साथ। ऐसा मौका हर बार नहीं मिलता। हम कौन कौन डिनर कर रहे हैं बताता हूँ। रोशन को तो जानते ही हो और ये रहा प्रदुमन जो कि फर्स्ट टाइम भाई को ब्लॉग में शामिल किया हूँ। और ये है कोमल और इधर पे है मनीष भाई। तो अभी हल्दी वाला रस्म शुरू हो चुका है। अभी पूरा ऊपर से नीचे तक भैया को हल्दी से रंग दिया जाएगा। शुरुआत मम्मी की अकेले से। अब सब मिलके एक साथ लगाएंगे। भैया सब अपने ही लोग हल्दी लगा रहे हैं। आप शर्माओ मत। लग रहा है भैया सो गए। हल्दी ना किसी को भी लगे, मुझे देखने में बड़ा मजा आता है। भैया को पीला करके पूजा के लिए बिठाया गया है। कुछ रस्म होता है जो कि कुएं के पास किया जाता है। इस रस्म को करने के लिए घर की सारी औरतें जाएंगी। जिस जगह पे कुआं था किसी रीजन से उसे बंद कर दिया गया। जो विध है उसे तो करना ही है, तो कुछ ऐसा जुगाड़ लगाने से ये विध सफल होता है। ये वाली रस्म का जो गीत है ना लाजवाब है। आई थिंक ये रस्म का नाम आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। धान कुटना रस्म कहते हैं। इस रस्म में 5 औरत मिलकर धान कूटते हैं। मैंने एक मांगा, मुझे नहीं दिया। बोले शादी मेरा हो रहा है तो मिठाई भी मैं ही खाऊंगा। ये सारी मेरी बहनें हैं। घर पे जो खाना बनता है वो ये भी खाती है, मैं भी खाता हूँ। ये लोग पूरा दिन एनर्जेटिक रहते हैं और डांस करते रहते हैं। ये एनर्जी मुझ में क्यों नहीं आ रहा? जो भी हो, माहौल तो इन्होंने क्रिएट कर रखा है। और ये देखो मालपुआ बन रहा है और तल के पीतल की थाली में रखा जा रहा है। मतलब कि ये हमारे लिए नहीं बन रहा, भगवान जी के लिए बन रहे हैं सब। शादी किसी का भी हो, डांस करने से कभी पीछे नहीं हटता मैं। और ये तो खैर अपना भैया का शादी है, नाचेंगे नहीं ऐसा हो सकता है? इन लोगों का मेहंदी कंपटीशन चल रहा है। जिसका भी मेहंदी अच्छा लग रहा हो आपको कमेंट सेशन में पागल लिख वोट करें। अब मड़वा छड़ाएगा। सारा इंतजाम हो चुका है। सारे अंकल्स मौजूद है। अभी सबका पीठ चूने से और सिंदूर से रंगा जाएगा। तो जैसे कि अंकल का कहना है वो काजल नहीं लगवाएंगे और मौसी भी हमारी जो है बिना लगाए छोड़ेगी नहीं। और ये अंकल को देख लो कितने अच्छे से काजल लगवा रहे हैं। पापा वहाँ साइड में थे लगवाने के डर से, बट मौसी पापा को भी नहीं छोड़ते हैं। कोई बात नहीं पापा, लगवा लीजिए। मैं क्या करूं? चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दिल ने तुझको ही पुकारा। तूने हमको है बनाया। अब होगा गिरहाड़ी। अब तक करीबन भैया को 5 बार से ज्यादा हल्दी लग चुका है। आई थिंक ये लास्ट है, अब इसके बाद शायद नहीं लगेगा। इस रस्म में भैया के साथ मम्मी पापा दूल्हा दुल्हन की तरह सज के मड़वा में बैठेंगे और घर पे जितने भी सदस्य हैं सारे मिलकर चुमाएंगे। इसी रस्म में खेल शुरू होगा होली का, जो आपने इंट्रो में देखा था। जब कोई एक आएगा चुमाने तब सब मिलकर उसे रंगेंगे। मम्मी पापा भैया कितने प्यारे लग रहे हैं एक साथ में। और ये देखो मामू सो रहे थे, प्रदुमन ने जगा दिया। मामू सो नहीं सकते आप। तो खेल हो चुका है शुरू। लेडीज टीम की होनहार प्लेयर अपनी पोजीशन ले लिया है और अब मामी ने गंजी को कर दिया है पूरा लाल। हम मर जाएंगे, हाँ मेरे यारा तेरे गम। और ये खेल बहुत ही गंभीर हो चुका है। एक अंकल को 2 आंटी मिलकर रंग रहे हैं।
अंकल आपका ये गंजी दोबारा पहनने लायक नहीं बचेगा। इस खेल में माफी किसी को नहीं मिलेगा। इतना बेहतरीन तरीके से रंग लगा रही है आंटी, मुझे नहीं लगता ये आज उतरेगा। आंटी को मैचिंग कर दिया गया है। सबसे ज्यादा कलर इस आंटी को लगाया गया है। और ये देखिए आंटी अपना रिवेंज ले रही है। सही जा रही हो आंटी, छोड़ना मत। रंगों का खेल ये सब खेल रहे हैं। पानी और रंग मैं अरेंज करके दे रहा हूँ। जितनी औरतें मर्दों को रंग लगाया है सब भाभियां थी इन लोगों का। जिस बुरी तरह से भाभियां अपनी देवर को रंग लगाया है, अब बारी आ चुका है इन देवर लोगों का भाभियों को रंग लगाने का। रंग वाला खेल पूरा हो चुका है। अब सिर्फ मम्मी और पापा चुमाएंगे, फिर होगा जगमुड़न, फिर ये गिरहाड़ी समाप्त हो जाएगा। शादी ऐसा पवित्र गठबंधन होता है जहाँ पिता को भी अपने बेटे का पैर छूना पड़ता है। बचपन में सुना था शादी गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है। इस शादी को अटेंड करने का मुझे सौभाग्य मिला और ये कहावत कितनी सच्ची है वाकई में मुझे समझ में आ गया। बच्चे का जब जन्म होता है उनके माता पिता कुछ मन्नत मांगते हैं और जब तक वो मन्नत पूरी नहीं होगा तब तक बच्चे का मुंडन नहीं करवाएंगे। ये मुंडन कुछ स्पेसिफिक प्लेस पे ही किया जाता है। मेरे को सारे नहीं पता, 2 या 3 ही मालूम है बस। आप तीर्थ यात्रा तय कर धाम पे जाके मुंडन करवा सकते हैं और नहीं तो किसी का भी शादी में ऐसे जगमुंडन करवा सकते। अब माहौल बनेगा तगड़ा वाला। अब एक पूजा होगा जोगी देवी स्थान में। सब अभी देवी स्थान जा रही हैं, जैसे कि मम्मी है, चाची है, बुआ है और भी सारी औरतें हैं गाँव। और अभी सारी महिलाएं मंदिर में एंट्री ले रहे हैं। पूजा शुरू होने के पहले मंदिर में जितनी जगह भगवान है सबको नहलाया जाएगा और इधर पे सारी औरतें बैठी हुई हैं। पूजा पाठ में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सबसे पहले आरती मैं ले रहा हूँ। इस आशीर्वाद में बहुत सुकून है। अब सब आरती लेंगे और ये देखो पूजा खत्म होते ही डांस शुरू हो गया। पूरा रास्ता घर तक जाते जाते डांस करेंगे ये लोग। अब भैया को बाराती के लिए तैयार किया जाएगा। भैया को कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठे रहना है। इतना पानी मैंने कभी खुद के लिए नहीं भरा जितना मैं भैया के लिए भर रहा हूँ। बोला था ना मैं, सिर्फ बैठे रहना है भैया को। पानी भी भरा जाएगा, साबुन भी लग जाएगा और धुल भी जाएगा। एक बार फिर भैया को चुमाया जा रहा है। इस बार चुमाने वाला प्रोसेसिंग में कुछ चेंजिंग है। समझे क्या चेंजिंग है? दाल घोटनी से चुमाया जा रहा है। अब लोटा भी आ गया, पता नहीं अभी और क्या क्या आएगा। अभी सब तैयार है। ये विध बहन का होता है, लावा भूंजना। बारात से पहले का रस्म है जो कि बहन पूरा करती है इसे। दूल्हे भैया तैयार है बाराती जाने के लिए, बस थोड़ा सा काजल है बाकी। अब भी यहाँ से भैया को डायरेक्ट लेके जाना है देवी स्थान आशीर्वाद दिलवाने। आप लोग फटाफट बाइक से जाओ, हम लोग आ रहे पीछे से। सब लोग तैयार होके चल गए मंदिर की ओर। ये सामान छूट गया था, मेरा कर्तव्य बनता है इस सामान को सही जगह पहुँचाने की। ये वही मंदिर है जहाँ सुबह पूजा हुआ था। बारात जाने से पहले आशीर्वाद लेना जरूरी होता है क्योंकि इसके बाद जो कुछ भी हो सब शुभ शुभ हो। और ये देखो भैया का खुशी। होप सब कुशल मंगल हो। यहाँ से निकलने के बाद आशीर्वाद लेना भी हो गया, डांस वगैरह भी हो गया। अब चलते हैं गाड़ी की ओर। हम आ चुके हैं गाड़ी के पास। यहाँ से मम्मी थोड़ी दूर तक जाएगी साथ छोड़ने के लिए, फिर मम्मी उतर जाएगी। ये कार स्पेशली दूल्हा दुल्हन के लिए सजाया गया है। तो सही सलामत हम लोग बारात पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। मालती से कमलपुर का जो डिस्टेंस है अराउंड 75 किलोमीटर्स का है। 3 घंटा से ज्यादा लगा हम लोग यहाँ आने में। अब होगा समधी मिलन, वहीं जा रहे हैं। फिर यहाँ हमारा डांस जबरदस्त होता है। लिटरली जब हम डांस कर रहे थे हमें आइडिया नहीं था कि हमें डांस करते हुए देखने इतने लोग आएंगे। ये देखो इतना भीड़ है। और अब ये देखो समधी मिलन हो रहा है। इस समधी मिलन के लिए इतना भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हो गया ना, ऊपर से शोर शराबा। मुझे बहुत मजा आ रहा था देखते हुए। सब यहीं पे होगा जयमाला। भाभी अभी तैयार हो रही हैं। भाभी को याद की और भाभी आ भी गई। अब भैया अपना हाथ देंगे भाभी को, ऊपर आने में हेल्प करेंगे। और ये देखो जोड़ी कितना मस्त बना है। पहला आशीर्वाद भाभी को मिल गया भैया से। इस दिन का हम सबको इंतजार था, हालांकि आज वो दिन आ गया है। भाभी ने माला पहना दिया भैया को। अब आप भी पहना दीजिए भैया जल्दी से। भैया इधर स्माइल। भैया आप सर झुका ही दे तो मिठाई छोड़ना मत। मुझे तो लगा था कि आप खा जाओगे। नजर ना लगे इस जोड़ी को। आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो साथ में। भाभी आपके बिना ये स्टेज खाली खाली सा लग रहा था। आप स्टेज पे और भैया का जिंदगी में आके 4 चांद लगा दिए।
भाभी के सर पे घी लगाया जा रहा है। वक्त आ गया है सिंदूर दान करने का। अभी 5 से 7 बार सिंदूर ऐसे ही लगाते रहना है। सिंदूर का एक रास्ता बन चुका है भाभी का सर पे। ये मेरे लिए बहुत ही अनोखा है। इससे पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। बस अब यहाँ जितने भी औरतें हैं चुमाएंगे और भाभी को अपने हाथ से सिंदूर लगाएंगे। फाइनली शादी कंप्लीट हो चुका है। मैं सुना था ये खेल अंगूठी से खेला जाता है, बट यहाँ तो लॉकेट से खेला जा रहा है। और ये वो पल है, इस वक्त कोई भी इंसान क्यों ना हो, इस चीज को देखेगा तो उसके भी आंख में आंसू आ जाएगा। मैं भाभी को रोता देख मैं खुद इमोशनल हो गया था। मेरे आंखों में भी आंसू आ गया था। मेरी मम्मी कहती है एक लड़की का 3 जन्म होता है। पहला तब जब वो किसी के घर में जन्म लेती है, दूसरा तब जब वो बेटी से एक औरत बनती है, और तीसरा तब जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है जिस घर में पली बड़ी, हंसी खेली कूदी। आज वक्त आ गया है उसी घर से विदा लेने की। और हमारे हिंदुत्व में भाभी का दर्जा माँ के समान दिया गया है। जैसे अपना माँ का ख्याल रखता हूँ, ठीक वैसे ही आपका भी ख्याल रखूंगा। कोशिश करूंगा हमेशा आपको हंसाए रखने की और आपकी जिंदगी खुशहाल हो भाभी। तो अभी और कुछ घर बाकी है जहाँ आशीर्वाद लेना बाकी है भैया भाभी को। घर पे मैंने बात किया, इंतजार किसी से नहीं हो रहा है। सब कह रहे हैं कि जल्दी आओ घर दुल्हन लेके। यहाँ से थोड़ी ही दूर में कार को पार्क किया गया है। फाइनली भाभी गाड़ी तक आ गई है। अब सब है तैयार, चलते हैं भाभी को लेके घर। मम्मी कॉल करके सिर्फ एक ही बात पूछ रहे हैं, निकले कि नहीं निकले, निकले कि नहीं निकले। फाइनली हमने ले लिया है विदाई। अब मिलते हैं घर पे। अब घर पहुंच चुके हैं। घर की सारी औरतें लेने आ गई है, मुझे नहीं भैया और भाभी को। सभी लोग सुपर एक्साइटेड है भाभी को देखने के लिए। और ये जो सोनम है ना, इसका बस चले ना तो अभी भाभी का घूंघट उठा के देख ले। मेरी प्यारी कुछो मुझो पूछो, पता नहीं भाभी को हमारा घर कैसा लगेगा, घर के लोग कैसे लगेंगे। बट बता दो भाभी, हमारे जैसे लोग और ऐसा ससुराल आपने कहीं और नहीं देखा होगा ना सुना होगा। रोशन सिर्फ बारात में मिसिंग था, बिकॉज उसका कोलकाता में एग्जाम था, तो वो एग्जाम अटेंड करने गया था। फिलहाल हम सब एक साथ हैं। पान के पत्तों से गाल सेका जाएगा भैया भाभी का। और इतना ज्यादा भीड़ लग चुका है ना, अंदर जाने तक का जगह नहीं है। अब भाभी का गाल सेकेगी मम्मी। शादी मुझे गाँव देहात का ही अच्छा लगता है। शहर में तो चट मंगनी पट बिया हो जाता है। दुल्हन आने का घर में क्रेज ऐसा है कि मेन गेट पूरा जाम हो चुका है। अब बुआ सेक रही है भैया भाभी का गाल। बारी बारी से घर की सारी औरतें सेकेगी गाल। अब बारी आ चुका है छोटी चाची का। पता नहीं ये सब कब होगा खत्म और मैं जाऊंगा अंदर। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो शादी में ना आया हो किसी भी रीजन से, आप चाहो तो इस ब्लॉग को उन तक शेयर कर सकती हो। शायद वो खुशी हो जाए इस ब्लॉग को शेयर करने से। फाइनली भैया भाभी घर पधार चुके हैं। फिलहाल मड़वा पे है, कुछ पूजा पाठ यहाँ होगा। पूजा पाठ हो चुका है खत्म। अब एक दूसरे का व्रत तोड़ा जाएगा। बगैर किसी परेशानी का शादी बहुत अच्छे तरीके से हुआ और धूमधाम से हुआ। फिर गाइस ब्लॉग को एंड करता हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में देखना हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। जो भी वो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और जिन तक शेयर नहीं किया है उन तक शेयर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।